वो 5 बच्चों की माँ शौहर मर चुका था। भाई हाल ना पूछते थे, माँ बाप मर चुके थे। ससुराल वालों ने कुछ माँ पास रखा, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। वैसे आमना पढ़ी लिखी थी, वो बच्चों को लेकर मैके आ गई। भाभी ने तंज की, हम तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकते। आमना बच्चों को लेकर कहाँ जाती। शौहर के मरने के बाद तनहा हो गई थी, कोई पुरसाने हाल ना था। बच्चे भूख से बिलखने लगे। बच्चे खाना मांगते थे, लेकिन आमना कहाँ से ला कर देती। फिर किसी ने कहा, वो फलां हाजी साहब बहुत रहमदिल हैं, उनसे मदद मांगो, तुम्हारी मदद पूरी करेंगे। आमना उनके पास गई। हाजी साहब हाथ में तस्बीह पकड़े बैठे हुए थे। आमना ने सलाम किया। हाजी साहब आहिस्ता से, खैरियत से आना हुआ। आमना अपना दुख सुनाने लगी। हाजी साहब मुस्कुराए। अच्छा, आपको पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? आमना रोते हुए बोली, बस इतने कि मेरे बच्चे रोटी खा सकें। हाजी साहब ने इशारा किया, इधर आओ कमरे में। कमरे में ले गए। हाजी साहब आहिस्ता से बोले, ये लो, मैं 1000 और रात को चक्कर लगाना। यहाँ आमना हैरत में बोली, क्यों आना रात को? हाजी साहब मुस्कुराए, समझा करो ना, हर माह तुमको पैसे दिया करूँगा। हाजी साहब माशरे के गंदे भेड़िए थे। आमना समझ रही थी सब कुछ। पैसे हाजी साहब को वापस किए और घर चली गई। बच्चे बिलक रहे थे, भूख से तड़प रहे थे। जमाने की जानिब देख रही थी, सब मतलब के पुजारी थे। जब आमना का सब्र खत्म हुआ, सोचा 50 रुपए का जहर मिलेगा, खाकर मर जाती हूँ, सब बच्चों को भी खिला देती हूँ। कुछ पैसे आमना के पास थे। होटल से खाना खरीदा, जहर खरीदा, खाने में मिलाया, घर चली गई। अब बच्चे झगड़ने लगे, पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा, मुझे दो अम्मी। आमना बच्चों को देख रही थी, जो जानते भी नहीं थे कि खाना उनकी मौत है। हिम्मत नहीं हुई, खाना उठाकर फेंक दिया। हार कर हाजी साहब के पास जाने का सोच लिया। रास्ते में थी कि सर चकराया और गिर गई। सड़क पर बेहोश पड़ी थी। कुछ लोगों ने उठाया, अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल का डॉक्टर आमना को जानता था, क्योंकि कॉलेज में कभी एक साथ पढ़ते थे। आमना का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो चुका था। डॉक्टर उज़ैर देख रहा था, क्या हालत बना रखी है। कभी आमना तो बहुत चुलबुली सी, प्यारी सी, शरारती सी होती थी। आमना का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो चुका था। डॉक्टर उज़ैर देख रहा था कि आमना की हालत बहुत ख़राब है। लोगों ने बताया कि ये औरत सड़क पर बेहोश पड़ी थी। जब आमना को होश आया, सामने डॉक्टर उज़ैर खड़ा था। आमना को कुछ हौसला हुआ। उज़ैर ने प्यार से पूछा, आमना ये सब क्या है? आमना खामोश रही। उज़ैर ने फिर पूछा, आमना अपना हर दुख मुझे बताओ। आमना ने अपना हर दुख बयान किया। और फिर जब अल्लाह किस्मत बदलता है, मुआवजे होते हैं, जब रहमत बरसती है, जब मर्द कोई मर्दानगी पे कायम रहता है। उज़ैर को जब बताया आमना ने कि उसका शौहर मर चुका है, 5 बच्चे हैं छोटे छोटे से, एक हाजी ने रातों का सौदा किया है, फिर बच्चों को जहर देने लगी थी, अब बेबस होकर गुनाह करना चाहती हूँ। उज़ैर मुस्कुराया, आमना आओ मेरे साथ। उज़ैर ने साथ लिया आमना को और बच्चों के लिए खाना खरीदा। फिर आमना की तरफ देखकर बोला, आमना मैं भी अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, मेरी तलाश ख़त्म हुई। निकाह करोगी मुझसे? मुझे तुम्हारे 5 बच्चे भी कबूल हैं। कहने को ये नामुमकिन सा लग रहा है। कोई डॉक्टर कैसे 5 बच्चों की माँ को कैसे अपना सकता है? लेकिन उज़ैर ने आमना को नई ज़िंदगी दी थी, आमना को गुनाह से बचाया था। आमना ने पहले इनकार किया, फिर हाँ कर दी। निकाह हुआ। आमना इन इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही है। बच्चे सब पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने करम फरमाया, उज़ैर ने अपना हस्पताल बना लिया। उज़ैर ने अपने हिस्से की इंसानियत निभा दी थी। उसने मर्द होने का हक अदा कर दिया था। उज़ैर ने साबित कर दिया था, मर्द ढाल भी बनते हैं। उज़ैर ने अपना आमना को तो शायद आमना बाज़ार की रौनक बन जाती या बच्चों समेत खुदकुशी कर लेती। आजकल हर दूसरी शादीशुदा औरत खुद को कैद समझती है, शौहर के रवैये से तंग है। वो क्या जाने, आमना बनकर रात का सौदा करना, किसी हाजी साहब जैसे इंसान के सामने हाथ फैलाना। खुदारा अपनी इज्जत की 4 दीवारी में रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, छोटी छोटी बातों पर घर उजाड़ने की बात ना करो। और हर दूसरा मर्द अपनी बीवी से तंग है, माना कि बीवी आपको समझ नहीं पा रही या वक्ती कोई गुस्सा है। प्लीज़ किसी को उम्र भर का दुख न दें। उज़ैर बनकर खुशियाँ बांटें और सहारा बनकर जिएं एक दूसरे का। मेरे माशरे का हर मर्द अगर समझ जाए उज़ैर की तरह किसी को ज़िंदगी देना, तो कभी कोई लड़की तवाइफ ना बने, कभी कोई माँ खुदकुशी ना करे। अगर हर औरत समझ जाए तलाक या हमसफ़र के बाद का अंजाम, तो हर औरत सब्र शुक्र करे और अल्लाह का शुक्र अदा करती रहे।